तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से आज आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा होने वाली है जिसका नाम है एलोपेशिया एरिएटा। हिंदी में इसको बाल का झड़ना बोलते हैं। पर्टिकुलर पार्ट्स में, स्काल्प में पर्टिकुलर पार्ट में स्पॉट बन जाते हैं जहाँ के बाल एकदम कंप्लीट वहाँ उस स्पॉट के मतलब एरिया में कंप्लीट रूप से बाल एकदम गायब हो जाते हैं, झड़ जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, इसके क्या कारण है? इसके सबसे बड़ा कारण है आपका फंगल इन्फेक्शन या सीवियर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पास्ट इलनेस, एनीमिक कंडीशन और क्या बोलते हैं हेमिक्रेनिया जिसको बोला जाता है, माइग्रेन, अधकपारी जिसको बोला जाता है। इसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। ठीक है, आपका जैसे ब्लड की कमी हो गई, खून की कमी हो गई या साल्ट की कमी हो गई, ऐसी कंडीशंस में ये सारी चीज़ें एलोपेशिया हो जाता है। और इसके मुख्यतः दो कारण हैं, एक्वायर्ड काज और जेनेटिक काज। तो जेनेटिक में जैसे फादर के जहाँ तक मतलब जैसे बाल बहुत सारे मतलब आगे की तरफ यहाँ तक जैसे होता है कि हाँ कुछ एज में पहुँचने के बाद में बाल वहाँ से निकल जाते हैं कम्प्लीटली, तो यहाँ पर ये जेनेटिक काज में आएगा। और एक्वायर्ड काज में इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पास्ट इलनेस हो गई, किसी भी प्रकार की कोई अगर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है बॉडी में तो उसकी वजह से भी हो सकता है, माइग्रेन की भी वजह से हो सकता है, स्लीपलेसनेस की कमी से हो सकता है जिसको अनिद्रा बोला जाता है, माइग्रेन की भी वजह से हो सकता है जिसको अधकपारी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, हेमिक्रेनिया भी इसको कहा जाता है मेडिकल भाषा में। और ऐसी कंडीशन में ड्यू टू लॉस ऑफ स्लीप, ड्यू टू लैक ऑफ साल्ट, खून की कमी, साल्ट की कमी, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, इसकी भी वजह से होना, बहुत ज़्यादा नाइट सर्फिंग करना, इसकी भी वजह से ये सारी चीज़ें एलोपेशिया का आप प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में एलोपेशिया होता है। उसके एलोपेशिया के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को किसी भी प्रकार के संक्रमण से दूर रखिए। ठीक है, उसके रोकथाम करिए। अगर किसी प्रकार के संक्रमण की गिरफ्त में आ गए हैं तो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए और उसके बाद में अपने आप को संक्रमण मुक्त रखिए। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा कारण है इसका कि ड्यू टू लॉस ऑफ, जैसे किसी को फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा दिन से हो रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में जैसे वो लोकल मेजरमेंट्स लगाने की वजह से वहाँ पर सारी चीज़ें बाल का काफ़ी झड़ जाते हैं लोग। अब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ एलोपैथिक मेथड से ट्रीटमेंट लोग कर करके थक जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन उनको बॉडी में रहता ही रहता है। तो वहाँ पर पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्काल्प में ही हो या सर में ही हो, कभी कभी बियर्ड में, दाढ़ी में भी वहाँ के पर्टिकुलर स्पॉट में ये बाल निकल जाते हैं जिसको एलोपेशिया एरिएटा बोला जाता है। अब इसके लक्षण तो आपको मैंने बता दिया। इसके क्या ट्रीटमेंट हैं? इसका सबसे बढ़िया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इसका बहुत ही मार्वलस ट्रीटमेंट है, बहुत ही एडवांस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में, जिसको लेने से, जिसका इस्तेमाल करने से आप लोग अपने आप को एलोपेशिया से बचा सकते हैं। अगर किसी को एलोपेशिया है या बाल्डनेस की समस्या है, बाल झड़ने की समस्या है, तो उससे काफ़ी हद तक वो बचा जा सकता है। और इसके कंप्लीट क्योर तो आपका होम्योपैथी में ही हो पाएगा, क्योंकि इसके कारण में तो आपका कभी कभी आपका ये बोलते हैं जैसे रूसी वगैरह का भी, रूसी के कारण भी होता है, डैंड्रफ का भी इसमें मेन कारण होता है, डैंड्रफ भी इसमें मेन कारण रोल अदा करता है किसी की प्रकार के एलोपेशिया होने में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप इन सारी चीज़ों को करेंगे, इन सारी चीज़ों से सुरक्षित रहेंगे, तो इन सारी चीज़ों से रोकथाम करेंगे तो कभी भी आप एलोपेशिया के शिकार नहीं हो सकते। अपने आप को एलोपेशिया से बचा के रख सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में एक मेडिसिन आती है बिनका माइनर है, विस्बेडान है और आपका पेट्रोलियम है, ग्रेफाइटिस है। और ऐसी कंडीशंस में ड्यू टू मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स क्या लक्षण मिलते हैं, क्या एसिड फॉस है, सेलेनियम है, आर्निका है, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं एलोपेशिया की। और ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स क्या पेशेंट के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद उसका अप्लीकेशन किया जाता है, फिर उसके बाद डोज का निर्धारण किया जाता है, फिर रिपीटिशन किया जाता है, जिससे काफ़ी दिन तक इसको यूज़ करने से आप एलोपेशिया से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अब आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और कभी भी किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप किसी भी प्रकार की फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन के
लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9565889863। डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, और निकट जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से। प्लीज़ फॉलो माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अजय पाल होम्योपैथी एंड सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, जिससे इस प्रकार के हेल्थ से संबंधित वीडियो आप तक बहुत तेज़ी के साथ पहुंच सकें। कभी भी अगर हम वीडियो कोई अपलोड करें तो आप तक पहुंच सकें बहुत ही कम समय में, और इसको आप देख के इसका कम्युनिटी में पूरा लाभ उठाइए और ख़ुद भी इससे लाभ लीजिए और दूसरों को भी लाभ दिलवाइए। यही आशा और उम्मीद के साथ गुड इवनिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत सादर अभिवादन और नमस्ते आप लोगों को। बस।